Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मौजूदा दौर किसी भी दौर से माशाल्लाह के जमहूरियत के सारे जितने अदवार गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान दह साबित हो रहा है। हर तरफ जर्नैलों का और नून लीग का गठजोड़ जो है वो आवाम के लिए अजाब बना हुआ है। आज से पहले कभी नज़रिया पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और क्या क्या कह के जा रहे हैं, इसको रहने दीजिए। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में उतर के इस पे बात करें, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम अरशद शरीफ का जिक्र करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आज उसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, अलम शरीफ और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के बख्शिएगा कि उसकी बरसी थी जो बड़ी खामोशी से गुज़र गई और वो राह हक़ में कौम के लिए सच बोलते हुए मारा गया है। उसे गैरों ने नहीं, अपनों ने मारा है और वो आज आबाद हैं, शादाब हैं, घूम रहे हैं, उनके हुक्म अभी भी चल रहे हैं। ARY ने उसकी बरसी पे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की तो हुक्मरानों ने, जिनमें कौन कौन शामिल है आप सब जानते हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं चलने दी, कहा उसका नाम तक ना लेना। इस किस्म के जुल्म रवा हैं और हकीकत तो ये भी है कि अवाम ने भी वैसा जिक्र उसका नहीं किया जैसा वो डिज़र्व करता था, जिसका वो मुस्तहिक था। वही हुआ ना कि बदलते मौसमों में तुमने हमें भुला दिया। अजीब तरह के लोग हैं हम, अपने मौसमों को मार देते हैं, प्यार करने वालों को भुला देते हैं। भुट्टो हमारा मौसिन था, इन जर्नैलों ने उसको मार दिया। कदीर खान हमारे मौसिन थे, उनके जनाजे पे कोई जर्नैल नहीं गया, कोई हाई ऑफिशियल नहीं गया। अरशद शरीफ के साथ क्या किया, कैसे लोग हैं। वो आर्मी स्कूल में हमारे बच्चों को मारने वाले एक भी मुजरिम को आज तक हम फांसी नहीं दे सके। पाकिस्तान टूटा तो हम रो नहीं सके, कोई चीज़ नहीं सीखी, कोई काम सीधा नहीं किया। क्या औसाफ है हमारे। अच्छा खैर आगे बढ़िए। आज के जो 3-4 खबरें हैं जल्दी से उन पे सिर्फ मैं एक उनको मेंशन करूंगा, फिर हम इसके ज़रा गहराई में उतर के इन हालात का जायज़ा लेंगे कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, इसहाक डार साहब के अकाउंट में से 83 करोड़ रुपए निकले। पूछा गया ये कहाँ से आए, उन्होंने कहा मैं कतरी के पास जॉब करता था। न उसके कोई पे स्टब दिखाए, न उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि वहाँ काम करता था, किस पीरियड में काम करता था। एक ख़त दिखा दिया कतरी की तरफ से और जज ने फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी छुट्टी हो गई। और एक और उनका केस था, वो दूसरा वाला भी। हर केस में आज नून लीग के लोगों के लिए जो है वो रियायत है। नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाने से गाड़ी उड़ा ली थी, जो करोड़ों की गाड़ी थी, सिर्फ 10 लाख रुपए में उनको उस पर ज़मानत मिल गई। पंजाब निगरान हुकूमत ने वो अल अजीज़िया स्टील मिल का जो केस था उसमें उनकी सज़ा माफ़ कर दी। निगरान हुकूमत का ये काम है। ये काम उससे कौन ले रहा है? जर्नैल ले रहे हैं। और कौन ले रहा है? सनम जावेद, वो जो लड़की जेल में तहरीक इंसाफ की बंद है, उसके वालिद साहब से पुलिस वालों ने कहा साहब आप नवाज शरीफ साहब से फ़ोन करवा दीजिए तो अभी छूट जाएगी बच्ची। यानी अब हुक्मरान इस वक्त मुजरिम हुक्मरान है। ये उसको किसने ऐसे प्रोजेक्ट किया है? जर्नैलों ने किया है। और किसने किया है? अच्छा, महंगाई कहाँ पहुँच रही है और गहरी हो गई है। गैस का मीटर होता है, उसके 10 रुपये होते थे, हमें फिक्स थे 10 रुपये उसके
ہوتے ہیں ماہانہ اس میں آتے ہیں. اب وہ کتنے کر دیے؟ 20 نہیں 30 نہیں 400 روپے کر دیے 10 سے. اور گھریلو وہ جو گیس استعمال کی جاتی ہے گھروں میں وہ جو ہے 172% اس کی وہ قیمت بڑھا دی گئی ہے. ان چیزوں کی تفصیلات آپ کو اخبارات میں اور دوسرے دوستوں سے ساتھیوں سے مل گئی ہیں تو وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اور ہم اس طرف چلیں گے کہ روٹ کاز کیا ہے اور سلوشن کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے اقربا پروری، بے وقوفیاں، قانون شکنی یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگ اس طرح کھل کھلا کے بے لباس ہو کر سامنے نہیں آ جاتے تھے. آج عوام حیران نہیں پریشان ہے کہ بھائی یہ کس قسم کا ملک ہے، یہ کیسے چل رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں. ایک عام آدمی کی نگاہ سے دیکھیے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کچھ بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کی عدلیہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے لیکن وہ کردار ادا نہیں کر رہی. دیکھیے 4 ویک کا کہہ کر جھوٹی بیماری کا وعدہ کر کے بہانہ بنا کے جو صاحب چلے گئے تھے ان سے واپسی پہ کوئی تو پوچھتا کہ چند کتھاں گزارا ہے 4 سال ہوئے، کہاں تھے؟ اور تم تو کہتے تھے کہ ان اپارٹمنٹ سے تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، 4 سال سے تم وہیں رہ رہے تھے. کسی نے ان کو پوچھا؟ کسی عدالت نے ان کو طلب کیا؟ وہ جیل سے گئے تھے، ان کو واپس جیل میں جانا چاہیے تھا پھر کارروائی شروع ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے پیچھے جرنیلوں کی قوت کھڑی ہے. دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے موجودہ جرنیل نون لیگ کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا عوام سر جھکا دیں گے؟ وہ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ سوال یہ ہے. اچھا اگر آپ حقیقت پسندی سے اس کو تجزیہ کریں، دیکھیے سیاسی شعور بہت آگے نکل چکا ہے پاکستانیوں کا. یہ تابعداری کا دور نہیں ہے اور کمیونیکیشن کے مینز جو ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے سارے مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو وہ کر دیا ہے، اپنے رشوت دے کے پیسے دے کے خرید لیا ہے، اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا میں اتنی جان ہے کہ حق جو ہے وہ کسی طرح سے پہنچ جاتا ہے آگے. تو لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ جو کی ہے وہ کچھ اتنی بےہودگی سے کی ہے کہ جس نے نون لیگ کی طرف اگر کسی کی رغبت تھی ماں سوا ان غنڈے کارکنان کے کہ جو بلوائی ہیں یا جن کا کوئی مفاد وابستہ ہے، وہ بھی اب سہم گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی ضرورت اور اس کی محبت پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. انہوں نے اس طرح سے اس کو ری لانچ کیا ہے ایک چلے ہوئے کارتوس کو. دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ جب تک عدالتیں اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کریں گی جب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور ہمیں اپنی عدلیہ کو یہ بتانا چاہیے، ججز جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے آپ ٹالرنس کے نام پہ ایک وہ چلے گئے معصوم بیکار انسان بندیال صاحب ہر وقت ٹالرنس، ٹھیک ہے نا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ٹالرنس کرنا، ٹالریٹ کرنا وہ بزدلی میں شامل آ جاتا ہے. وہ یہی کہتے رہتے تم اس سے بات کر لو، اس سے بات کر لو اور ٹالرنس کا مظاہرہ کریں. ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. اسی کے ساتھ یار مشکل یہ ہے آج پاکستان کے لینڈسکیپ میں پالیٹکس کے کوئی نوابزادہ نصر اللہ جیسا کردار نہیں ہے، کہیں شاہ احمد نورانی نہیں ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ان کو عقل دے سکے، پروفیسر غفور کی طرح سمجھا سکے کہ بھائی آپ ڈوب جائیں گے، آپ مسلسل نقصان کر رہے ہیں. جرنیلوں کو یہ بات سمجھائیے کہ دیکھیے جس قوت سے آپ قوم کو دیوار سے لگا رہے ہیں وہ قوت اگر 500 پاؤنڈ کی ہے تو یہ اس کو
पुश बैक करेंगे, वो कुव्वत जो होगी 500 के मुकाबले में 1500 वोल्ट की होगी। जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं, जब वो आपको किक बैक करता है ना, बाउंस बैक करता है, तो वो बहुत बड़ी कुव्वत होती है, उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तारीख पढ़िए, वहाँ से ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। आज जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये ईंधन बन रहा है उस पुश बैक के लिए जो 1500 का झटका देगा इनको। मुल्क की हालत ये हो गई है कि यहाँ पे लोग गुफ्तगू के दौरान रोना शुरू कर देते हैं। और एक साहब बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, वो एक दिन कहने लगे कि मैं जो है पाकिस्तान चला जाऊँगा, वहाँ जाकर जो है मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। मैंने कहा यार आप जज्बात में हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन ऐसा सोचिए, सोच समझ के कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। तो सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ अबतर हो रही है। किसकी वजह से? खुल के कहिए। इन जर्नैलों की वजह से और ये करप्ट लोगों की वजह से। करप्ट लोगों का राज यार कमाल ही कर दिया। हम फौज की तो उसको भी राज़ी हो जाते, चलो तुम्हारी चॉइस पे राज़ी हो जाते। कुछ शरीफ लोग तो होते, तुम सर्टिफाइड बदमाश लोगों को ले आए और कौम से कह रहे हो कि वो इसको कबूल कर ले। मतलब कौम की तो हालत उस मासूम लड़की सी हो गई है कि उसके जो है माँ बाप जो है किसी गुंडे से पैसे की खातिर उसको निकाह में ले जाएं, और वो कह के अरे भाई कोई शरीफी ले आते, मेरी पसंद नामंजूर, तो कोई शरीफी ले गुंडे लेके आए तुम। उनको हुकूमत दे रहे हैं। अरे सजा याफ्ता लोगों को तो कोई एक लड़की नहीं देता, पूरी हुकूमत दिए दे रहे हो तुम उनको। अच्छा देखिए, सियासी इस्तेहकाम तबाह करके, मईशत बर्बाद करके, नून लीग के साथ ये मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसी ख्वाहिश है कि आपकी गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक आप दबा दें और फिर उसको आगे बढ़ने की कोशिश करें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक गाड़ी का अगला टायर फ्लैट हो, दूसरा पीछे का, और आप उसको दौड़ाने की कोशिश करें मंजिल मकसूद पे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। आप कितनी देर चलाएंगे वो गाड़ी? आपका अंजाम क्या होगा? सोचिए। अब लोगों को क्या करना है, देखिए, आपको मुकाबला करते रहना है, चाहे कितने लोगों को तोड़ के इधर से उधर भेज दें। आज 3 खवातीन को इस्तेहकाम पार्टी में भेजा है, ठीक है ना, ये सब लोग बाउंस बैक करेंगे, ये वापस आएंगे, क्योंकि ये सब मजबूरी में, इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई भी दिल से वहाँ जाने को तैयार नहीं है। अभी लोगों को चाहिए फोकस रहें, जलसे जो है उसको जारी रखें, भले ही नाकाम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जलसों से सियासी मोटिवेशन जो है वो कायम रहता है। अपना फैसला खुद कीजिए और खौफ को आपका फैसला नहीं करने की इजाज़त नहीं दीजिए। साहिबों, हालात ख़राब होने से, अच्छे होने से पहले ख़राब होते हैं। हद दर्जा जब ख़राब होते हैं तो उसके बाद बेहतरी आती है। हालात यकीनन ख़राब है। देखिए, करेज, हिम्मत ये नहीं है कि आपके सामने कोई ख़तरा ही नहीं है, आप बड़े बहादुर हैं, नहीं। करेज ये है कि आपके सामने ख़तरात मौजूद हों और फिर भी आप हिम्मत का इजहार करते हुए आगे बढ़ें, उन ख़तरात को तोड़ते हुए जो है आप आगे निकलें। रईस फारसी का क्या अच्छा शेर था, क्या कि तूफ़ानों में राह बनाओ, तूफ़ानों में राह बनाओ, हिम्मत का इजहार करो, कैसा मांझी कहाँ की नैया, तैर के दरिया पार करो। इस वक्त इमरान खान तो जेल में हैं। जो लीडरशिप आपको मैसर है, और आपको खुद समझना चाहिए कि अब हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए। हमें छोटी छोटी गैदरिंग जो है उसकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो ना टूटे। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं और पाकिस्तान के गरीब आवाम अगर आपके पेश नज़र हैं और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, उसकी वहदत, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा। आई थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।